नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब कर पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हमलों का कड़ा विरोध दर्ज किया। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के 80% हिस्सों में पहुंचा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया। दुनिया भर से 20 लाख से अधिक लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। और सैफ फुटबॉल के ग्रुप ए में बेंगलुरु में भारत का मुकाबला कुवैत से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। ये 5 वंदे भारत ट्रेनें रानी कमलापति इंदौर, रानी कमलापति जबलपुर, रांची पटना और धारवाड़ बेंगलुरु तथा मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस हैं। मध्य प्रदेश के लिए 2 और गोवा, कर्नाटक और झारखंड के लिए 1-1 वंदे भारत ट्रेन शामिल है। श्री मोदी भोपाल में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में देश भर के बूथ लेवल कार्यकर्ता वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री देश भर के 543 लोकसभा क्षेत्रों से 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से डिजिटली मार्गदर्शन देंगे। देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3000 भाजपा कार्यकर्ताओं को भोपाल में प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिलेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये ट्रेन झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। पटना और रांची के बीच 379 किलोमीटर की दूरी को वंदे भारत एक्सप्रेस 6 घंटों में तय करेगी। यह ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन रांची से दोपहर बाद 4:15 पर खुलेगी और रात्रि 10:05 पर पटना पहुंचेगी। 8 बोगियों वाली पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से शिल्पी के साथ मैं कृष्ण कुमार लाल। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस धारवाड़ और हुबಳ್ಳಿ को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटकों, छात्रों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इन ट्रेनों से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में संपर्क सुविधा में सुधार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को विश्वास दिलाया है कि सरकार देश के सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा को हर कीमत पर बरकरार रखेगी। जम्मू में कल राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA सीमाओं में कुछ एक तरफा बदलाव करना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि गलवान देश के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। श्री सिंह ने बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे को हल करने के सरकार के रुख को दोहराया। कश्मीर घाटी में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के हुवरा क्षेत्र में कल रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया। पुलिस के अनुसार आतंकी की पहचान की जा रही है। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हाल में हुए हमलों के बारे में कड़ा विरोध दर्ज किया। सूत्रों ने कहा है कि इस साल अप्रैल से जून के बीच 4 घटनाएं हुई और भारत ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है।
सूत्रों ने बताया है कि भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों से सिख समुदाय पर हुए इन हिंसक हमलों की ईमानदारी से जांच कर इसकी रिपोर्ट साझा करने को कहा है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जो लगातार धार्मिक उत्पीड़न के साथ जीने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में G20 शिखर सम्मेलन में बुनियादी ढांचा कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन वित्तीय संसाधनों, ढांचागत और समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी तथा डिजिटीकरण पर सिलसिलेवार चर्चा की गई। बैठक में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साझेदारी में शहरों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ओमान में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की। उन्होंने अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मामले में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री डोभाल ओमान की आधिकारिक यात्रा के दौरान सुल्तान हैसम बिन तारिक से मिले और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया। उन्होंने शाही कार्यालय में मंत्री जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी और ओमान सल्तनत के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। केंद्र ने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। एक रिपोर्ट। इस योजना का उद्देश्य राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। योजना में जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिस्से के रूप में राज्यों को धनराशि आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की घोषणा की गई है। इसमें राज्य सरकारों को कुल 1,30,000 करोड़ रुपए का 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। 16 लाभार्थी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। देवव्रत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है तथा करीब 80% क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिनों में मध्य पूर्व, पश्चिमोत्तर और पश्चिमी भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया तथा इसके गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तथा पंजाब के बाकी बचे क्षेत्रों में भी पहुंचने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में घनघोर वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अतिवृष्टि की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में हमने अगले 48 घंटे में ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है और उसके बाद जो है फिर से मानसून जो है कंटिन्यू करेगा। तो मानसून जो है अभी कंडीशन चली हुई है। पिछले 48 घंटे में प्रदेश के कुछ जिलों में बहुत भारी से भारी बारिश हुई है, उससे कुछ नुकसान की रिपोर्ट्स भी हैं। मंडी जिले में फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट्स है और कुल्लू जिले में भी कुछ नुकसान हुआ है। जहां तक लैंडस्लाइड की बात है, उसमें नेशनल हाईवे 21 में कुछ जगह पे लैंडस्लाइड हुए हैं। इसी तरह से जिला सिरमौर, शिमला में भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइजरी अलर्ट जारी किया और जहां तक टूरिस्ट और लोगों की बात है, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो अपना ट्रैवल प्लान जो है फोरकास्ट के हिसाब से करें। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक गढ़वाल और कुमायूं मंडल के पहाड़ी जिलों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। भारत समेत दुनिया भर से 20 लाख से अधिक लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 दिवसीय वार्षिक हज की रस्म अदा की शुरुआत करते हुए हज यात्री कल मीना के तंबू शहर में एकत्र हुए।
अल सुबह की नमाज अदा करने के बाद वे आज हज की मुख्य रस्म नमाज पढ़ने के लिए अराफात के मैदानों के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा में भारत से 1,75,000 से अधिक हज यात्रा पर गए हैं। इस वर्ष 4,000 से अधिक महिला ज़ायरीन बिना मेहराम के हज यात्रा कर रही हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप सैफ में भारत का मुकाबला आज कुवैत से होगा। बेंगलुरु में ग्रुप ए का आखिरी मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद विमलेंदु। मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अखबारों की बड़ी खबर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, मणिपुर पर एक्शन में सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया हाल। मुख्यमंत्री ने कहा, मणिपुर में हालात अराजक, सुरक्षा बलों ने 24 घंटों में नष्ट किए उग्रवादियों के 12 बंकर। जनसत्ता का शीर्षक है, मणिपुर में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने के निर्देश। मानसून आगमन पर अमर उजाला का कहना है, देश के 80% हिस्से में पहुंचा मानसून, 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर 11 किलोमीटर लंबा जाम। उत्तराखंड में 3 राजमार्गों सहित 43 सड़कें हुई बंद। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। कठुआ में 108 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर दैनिक जागरण लिखता है, गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, पाकिस्तान से तंग हैं वहां के लोग, वे स्वयं ही कुछ ऐसा करेंगे कि भारत का हिस्सा बन जाएं। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के बाद होगी देश की पहली डिजिटल जनगणना। सरकार को 2011 के पुराने आंकड़ों के आधार पर बनानी पड़ रही हैं योजनाएं। कोरोना के कारण अब तक नहीं हो सकी है जनगणना। हरिभूमि की खबर है, धार्मिक संस्थानों के लिए आयकर विभाग के नए नियम, 2 लाख रुपए से अधिक दान पर बतानी होगी विवरण सहित पूरी जानकारी। दैनिक जागरण लिखता है, बुनियादी परियोजनाओं पर खर्च होंगे 5 लाख करोड़ रुपए। बिजली, पानी और सड़क पर व्यय के लिए 16 राज्यों को दिए गए 56,415 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन का काम भी बढ़ेगा आगे। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता पर एक अनुसंधान के हवाले से दैनिक भास्कर का कहना है, महिलाओं में बचत, निवेश और खर्च की समझ ज्यादा, मनी मैनेजमेंट में 30 से 39 साल वाले बेहतर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब कर पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हमलों का कड़ा विरोध दर्ज किया। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के 80% हिस्सों में पहुंचा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया। और दुनिया भर से 20 लाख से अधिक लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। और सैफ फुटबॉल के ग्रुप ए में बेंगलुरु में भारत का मुकाबला कुवैत से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।